अभी मेरी क्लास है तो मैं आपको बताती हूँ मेरी किस चीज़ की क्लास है। और इतना बजट का सामान मिलता है यहाँ मतलब कुछ लोग बोलते हैं ये ईगो है, ईगो नहीं होती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हे गाइस, जय सिया राम, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि मैम आप जॉब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरेन का कल्चर ही यही है, जॉब करना। मैं क्यों नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे साथ साथ में बताती रहूँगी, ऐसे कंटिन्यूसली बताती रहूँगी तो आप बोर हो जाओगे, सच बता रही हूँ। तो छोड़ो उस टॉपिक पे। तो अभी मेरा सच में बहुत ज़्यादा और सोने का मन था, क्योंकि रात को मैं 1 बजे सोई थी, थोड़ा काम कर रहे थे हम लोग। तो मेरा बहुत मन था, बट अनगे का स्कूल है इसलिए जल्दी उठना पड़ा। नहीं तो आज मेरे हस्बैंड का ऑफिस नहीं है, ऑफ है, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे आज। मेरा मन था कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने वर्किंग, जब मेरे हस्बैंड का डे होता है मैंने वो भी दिखा दिया, जब मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट होता है वो भी मैंने वीडियो बना दी। बट हम वीकेंड पे या फिर उनको वीकेंड नहीं होता, उनकी छुट्टी फिक्स नहीं होती, उनको कभी भी हो जाती है। तो तब हम क्या करते हैं क्या नहीं है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो बस वही अब चलेगा, तो आप बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारी चिक 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 भी सुनते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगी, मेरे को सब बोलते हैं कि हस्बैंड को इन्वॉल्व किया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा बातें करते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है आपका। तो मैं कोशिश करूंगी उनको बोलने का कि हाँ बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते रहें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज ना बनेंगे आलू राजा ही बना बड़ा। इसको ना आई थिंक बिहार में या यूपी में ऐसा कुछ आलू का भुजिया बोलते हैं शायद। अब बोले कि आपको कैसे पता है। तो मेरे हस्बैंड ना मैक्सिमम, मतलब उनके फ्रेंड्स जो है ना वो मैक्सिमम ना बिहार और यूपी के हैं। दिल्ली में स्टडी की है, तो दिल्ली में भी उनके जो फ्रेंड थे वो बिहार से थे, और यहाँ पे भी जो जॉब करते हैं कुछ है जो बिहार से यूपी से हैं। इस वजह से उनको इतना आइडिया, तो उनकी वजह से मुझे भी मालूम है। तो उनको ना मतलब टेस्ट बैठ गया हो, तो कई बार वो मुझे बोलते हैं कि आलू का चोखा बनाना। जो फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने बोला, मुझे समझ नहीं आया कि यार ये क्या बोल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम जब परांठा बनाते हैं तो उसका मैश बनाते हैं, प्याज वगैरह धनिया वगैरह डाल के, तो उसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के ऐसे कुछ करके इन्होंने मुझे वो सिखाया था। तो मैं वो कई बार इनका मन करता मैं वो बनाती हूँ। तो इनके काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बिहार से यूपी से अभी भी है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी अच्छे टच में हैं एक दूसरे के। मैं तो आलू की सब्जी नहीं खाऊंगी, मेरा मन भी नहीं है, तो मैं खाऊंगी मूसली। एल्पन की है ये, और ये आई थिंक इंग्लैंड से, मेड इन इंग्लैंड है। तो मैं इसको खाऊंगी थोड़ा सा, पर मैं इसको थोड़ा सा पानी पहले दूध में ढाल के भिगो के रखूंगी, ताकि ये अच्छे से दूध को एब्सॉर्ब कर ले और थोड़ा सा ये हार्ड है सॉफ्ट हो जाए। इट्स मस्ट, पता है यही तरीका है बनाने का, ऐसी फालतू बोली जा रही है। दूध ज्यादा नहीं डालूंगी, उतना ही डालूंगी जितना ये अच्छे से मतलब कवर हो जाए। और थोड़े से डालूंगी मैं चिया सीड्स, मुझे चिया सीड्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक उसके बाद अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है ना दूध को, उसके बाद मैं नट्स वगैरह डालूंगी, बट मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या डाल रही हूँ उसमें। हाँ लिया। मेरे हस्बैंड का घर रहने का सबसे ज्यादा फायदा मुझे ये होता है कि वो सुबह नगे को रेडी कर देते हैं, बट वो पीछे ये भी करते हैं। अब देख रहे हो ये सारा गीला ये सब कुछ ये मेरे हस्बैंड नहीं किया। नगे का टिफिन हो गया रेडी। ये आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा ना, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं दही का डब्बा खोल रही थी तो वो उसका थोड़ा सा छींटा पड़ गया। तो मैं इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी और ये आलू की सब्जी, ये परांठी और इसमें ये वेफल है, इसको पसंद है ये खा लेता है। तो ये सब मैंने पैक कर दिया है। ये सारा नहीं फिनिश करता है, बट ऑलमोस्ट जो जो पसंद है वो खा के आ जाता है। तो बेटर है कि मैं वैरायटी डाल देती हूँ, उसको जो खाना है वही तो खा ले। नगे का खाना एक्चुअली क्या है, मैं ना इसको ना स्कूल में ही परांठी देती हूँ, घर पे मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि इसको चपाती वगैरह ही देती हूँ। नहीं तो मैं क्लैरिफाइड कर देनी, क्योंकि मेरी मम्मी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे भाई इतने पराठे नहीं खिलाते बच्चे को, इतनी पराठे नहीं खिलाते, क्योंकि हमारे यहाँ हमें तो नहीं मिलती थी इतनी पराठी। बोलते थे गला खराब हो जाता है, छाती बैठ जाती है, तो फुल्का ही मिलता था देसी घी का चोपड़ा। रख दिया है तो मैं इसको छोड़ के आती हूँ, ठीक है? खा लेना, ओके? तो जल्दी चलो चलो चलो, बस आ जाएगी। अरे मुझे राइम सुना दे। कॉइन्स नहीं है मेरे पास, मम्मा पैसे नहीं लेके आई, खाली एम्प्टी। मम्मा पॉकेट एम्प्टी है। आई हैव नो मनी।
यस आई हैव नो कॉइन होती है। मैंने अभी इसको ट्राई किया है, अभी मैं जस्ट मतलब कितने टाइम बाद, एक हफ्ते बाद ये इसको खा रही हूँ। आपको खाने हैं ये लो, बाद में मत बोलना। नहीं है, घर में अखरोट रखे हैं। 2 किलो अखरोट आए थे, मैंने अंदर खा लिया, दिखाया 2 किलो कसम लगे, अभी भी पड़े हुए हैं। तो पड़े, मैंने देख लिया मैं 1.5 किलो पड़े होंगे। गर्मी आ गई, गर्मी में खाए कहाँ जाते हैं, विंटर होती है। मैं भी तो खा ही रही हूँ। हम यूरोप में होते तो ये तो धीरे धीरे सारे कुछ हाँ, चलो यूरोप खा चलते हैं, 2 किलो अखरोट लेके वहां जाके खाएंगे, ठीक है? महंगे पड़ेंगे। नहीं चलो ना, अखरोट वहीं जाके खाते हैं। अखरोट वगैरह हो गया है। अभी मेरी क्लास है, तो मैं आपको बताती हूँ मेरी किस चीज़ की क्लास है। बट मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। दूसरा है कि वहाँ वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, बट आप मेरा हुलिया देख के आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ कौन सी क्लास में जा रही हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। एक्चुअली मेरी ना क्लास कैंसिल हो गई, मुझे पता नहीं था, बट मैं इससे पहले का शूट किया था, मैं वो ज़रूर डालूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी मेरी क्लास क्या है। बट अभी 3 घंटे हो गए हैं अनघ्य को स्कूल गए हुए, तो अनघ्य बस आने वाला है, उसकी स्कूल की बस वालों की उन्होंने कॉल की थी, तो अभी मैं बस उसको लेने जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं क्लिप ऐड करती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ। क्लास हो गई है मेरी ख़त्म, बस अब नीचे जाऊँगी, फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ, अंदर AC है, बाहर धूप है। सो मेरी ना एक्चुअली स्विमिंग क्लासेस होती हैं, मैंने अभी ज्वाइन की है कुछ टाइम पहले। मेरे 4 क्लासेस हुई हैं, आज 4 क्लासेस हुई हैं। नॉर्मली यहाँ स्विमिंग क्लास जो होती है वो डेली नहीं होती है, लाइक महीने में 12 दिन 8 दिन 12 दिन आप इतना ही चूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कहीं पे भी। सो मेरे आज 4th क्लास है और मेरा महीना होने वाला है। मैंने मिस किया, बिकॉज मिस मैंने नहीं किया, एक बार टाइम चेंज हो गया था 2 दिन का, वो मुझे पता नहीं था। तो एक बार बीच में हफ्ते में पूरा ईद की छुट्टियां पड़ेगी, तो उस वजह से भी 1 हफ्ता चला गया। तो इस वजह से अभी मेरी 4 क्लासेस पेंडिंग है और वो मेरा महीना ख़त्म हो जाएगा। आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूँगी कैसे नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होती है मोस्टली, तो वो चले जाते हैं वो मतलब 4:35 तक घर से निकल जाते हैं, और मेरी क्लास का टाइम है उसके बीच में ही आता है, तो इसीलिए मेरी क्लासेस रह जाती हैं। देखो क्या बनता कि नहीं, अभी मैं बिगनर हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ। मेरा मन था मछली, मुझे क्या है, फोबिया कह सकते हो आप, मुझे डर, मतलब हाइट से डर है, पानी से डर है, तो मुझे ये सब डर निकालना है अपना, इसीलिए मैंने ये सब ज्वाइन कर दिया। खाना डाल दिया, ये लो आपका खाना खा लो। अनघ्य चावल खाओगे? चलो यूनिफॉर्म उतारो, चावल खा लो या फुल्का खाना है? फुल्का खाना। देखना इतना चालाक लड़का है, इसको बोला पापा के ना पीठ में दर्द हो रही है तो दबाना, 2 मुक्के डाले, जाके लेट गया और कह रहा मेरे को भूख लगी है। देखना, नहीं बोलो आप, मैं आपको नहीं ले रही, आप बोलो, आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी। हमेशा पता क्या करेंगे, खुद मतलब घर में कोई भी चीज होगी अकेले बैठ के खा लेंगे, ना मुझे पूछेंगे ना पाओ अपने बेटे हो। और अखरोट के लिए मुझे सुना दिया चालू कहेंगे। मैं ठीक है, मैं गा ही सही, चुप रहो आप। सारा जिन्ना के मारते ही तो मजा पिच आया, वो मोसले था गांव में वाला तोड़ी थे, तो मुसले जिंदगी तोड़ दे सब मिक्स मुक्स करी, वैसे ये दस्ते शहर हुंदा। हाँ, तो मेरी जॉब करने का एक सबसे पहला रीजन है मेरी फैमिली। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो सिंगल चाइल्ड है, तो ऐसा होता है कि मैं अपने लॉज को, देखो जो विलेज में रहते हैं ना, वो ये फ्लैट वाली जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो हमने उनको बहुत टाइम से बोला, मेरे हस्बैंड को यहाँ ऑलमोस्ट 10 ईयर होने वाले हैं, तो उनको काफ़ी टाइम से बोला जाता है कि आप आए हमारे पास रहें, बट वो नहीं आना चाहते। पहले मेरे हस्बैंड शेयरिंग में रहते थे, इसलिए नहीं वो आते थे। अभी 5 साल हो गए मुझे हमारा खुद का फ्लैट खरीदे हुए, शायद उससे ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि शादी के पहले ही मेरे हस्बैंड ने अपना खुद का फ्लैट ले लिया था, तो वो नहीं आ रहे। तो इस बार हमने 2 BHK लिया, आई होप वो आ जाए। तो उनका क्या है कि वो आएंगे भी तो 10-15 दिन तक रहेंगे, वो चले जाएंगे, वो नहीं ज्यादा रहने वालों में से हैं। इमरजेंसी है, एज्ड है वो, इमरजेंसी पे मुझे कभी ना कभी कई बार ऐसा हुआ कि मुझे घर जाना पड़ता है, बहुत सारी
पता है, आप एक फैमिली में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो आपको रिश्तेदारी निभानी पड़ती, बहुत कुछ होता है। मेरे हस्बैंड नहीं जा पाते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा हो कि मैं इमरजेंसी में भी घर गई हूँ। तो अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ घंटों वाला हिसाब नहीं होता है। जैसे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ऐसी दूसरी कंट्रीज में चले जाओ तो वहाँ पे घंटों वाला हिसाब है, इतने घंटे लगाते पर घंटा इतने डॉलर मिल जाते हैं। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी अगर होती है तो उसका भी टाइम पीरियड फिक्स होता है और मंथली सैलरी मिलती है, और अगर फुल टाइम जॉब है तो उसका भी अपना फिक्स होता है। और वर्क फ्रॉम होम भी कुछ होते हैं बट बहुत कम होते हैं। मैं नहीं जॉब करती हूँ, इसका ये पहला रीजन है। मैं करना भी चाहूँ नहीं भी कर सकती। दूसरा रीजन बहुत मेजर है, मैं आपको बताती हूँ। स्टेपनी नहीं है, आपकी स्टेपनी है, अपनी स्टेपनी अपने पास रखो। ये पिट्टू हमारी स्टेपनी। जब ना हस्बैंड को साड़ना हो ना तो कुछ नहीं करना है, उनकी गाड़ी पे ऐसे पैर रख देने हैं, बात खत्म। हस्बैंड का मुंह देखो कैसे हो जाता है। तो हमारी ना अच्छी कैसे बनती है उसका एक छोटा सा रीजन है कि मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते हैं तो मैं इनको कुछ नहीं कहना, नीचे आके गाड़ी को ना 2-4 चीजें हरकतें करके चले जाना, बस ठीक है, बराबरी हो जाती है। हम पिछले 2 या 3 घंटे से नगी को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब ये नहीं सो रहा था। अभी देखो, सिर्फ हमें 5 मिनट हुए हैं गाड़ी में बैठे हुए, वैसे तो खराटे ले रहा है। चलो कहाँ चलो, तुम जाओ। क्यों? अरे चलो, अगर आप आए हैं तो मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। वो सो रहा है, डिस्कस नहीं लेना उसको उठाने का। नहीं, आप गोद में उठा लो। चलो जी। मैं यही तो अब देखो ये इतना सुनो, ऐसे थोड़ी ना उसको स्टेपनी बोलता हूँ, उठा के चले रहो, आप उठा लो, मैं शॉपिंग करती हूँ, इससे अच्छा कर लो। मैं पीछे भी चल के क्या करूँगा। देखो मेरी बात सुनो, अभी आपको कोई लूट के लेके चला गया, मैं साथ रहूंगी ना तो आपकी राखी के लिए। नहीं, इतनी सुरक्षा नहीं चाहिए। चलो जी, मैं नहीं अकेली, शर्म नहीं आएगी मुझे अकेले जाते हुए? देखो मुझे लाज आएगी। चलो ना, इतनी औरतें अकेले ही होंगी, वो पति बैठे होते स्टूल पे, मैं भी कहीं जाके बैठना ही है। तो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाना। ये स्टोर है, यहाँ पे ना आप मतलब आप बजटरी कुछ भी सामान लेके जा सकते हो घर का। और ये बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत ही ज़्यादा, और इतना बजट का सामान मिलता है यहाँ, पूछो मत। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये पार्टी वेयर है और ये इसका रेट ना मतलब 1200 रुपये है। अगर आप ऐसा इंडिया में खरीदो तो नॉर्मली इतने रेट पे ही मिलेगा। अभी पहुँचे हैं घर, तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। एक्चुअली क्या, मुझे बहुत ज़्यादा सामान सब पसंद आ रहा था। वहाँ पे ना बैग्स थे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो बट वो महंगे थे तो इसलिए मैंने नहीं लिए। किस लिए? फिर उसके बाद बस मैंने थोड़ा सा गारमेंट्स है और कुछ पर्सनल है और उसके फॉक वगैरह थे वो लेने थे, बस वही लिए और वापस आ गए। तो मैं आपको बताती हूँ दूसरा रीज़न क्या था, वो तो रह ही गया। दूसरा रीज़न क्या था, मैं लास्ट टाइम एक मेड को मिली थी, ऐसे नीचे पार्क में मिलते हैं, तो एक नैनी थी, मेड नहीं नैनी थी। तो वो उसको मैंने ऐसे ही पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो बच्चे को संभालने का, तो वो बोलती कि 6 to 8 आवर मैं बच्चा संभालती हूँ किसी का। तो मैं उनसे 22 to 2500 मतलब 2200 से 2500 दिरहम उनसे लेती हूँ। आई थिंक सैटरडे संडे नहीं संभालती, सैटरडे संडे क्योंकि यहाँ पे वीकेंड होता है तो ऑलमोस्ट सबको छुट्टी होती है, तो वो इतना लेती है, चार्ज करती है। बट अगर मैं जॉब करती हूँ तो देखो उनके आई थिंक उन पेरेंट्स जो हैं उनका ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो उनका ऐसा है कि एक की नाइट दूसरे के डे, ऐसा होता है, उनका फिक्स है। तो हम अगर जॉब मैं करती हूँ तो मेरा तो चलो फिक्स होगा, बट मेरे हस्बैंड का फिक्स नहीं है, कभी उनकी नाइट होती कभी डे होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो हमारा तो कुछ है नहीं है। तो हमें अगर नैनी रखनी हो तो वो प्रॉपर मतलब जो हमारे साथ रहे ऐसी कोई नैनी रखनी होगी। तो फिर उसका क्या होता है कि वो 2000 से 3000 दिरहम ले लेगी, तो खाना बना देगी, घर घुर नहीं साफ़ करती है, तो बच्चे को केयर कर लेगी। एक उसको रूम देना पड़ेगा, खरीदना मतलब लाइक हम अगर 2 BHK में रह रहे तो उसको हमें 3 BHK लेना पड़ेगा उसको रखने के लिए। अगर 1 में रह रहे हो तो 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेपरेट रूम देना है, ये लॉ है यहाँ का। और दूसरा है कि उसको हर साल की टिकट और उसका वीज़ा 2 साल का और उसकी इंश्योरेंस सब कुछ लेना पड़ेगा, हमें ही लेना पड़ेगा। और दूसरा उसका खाने का खर्चा सब कुछ हमें करना पड़ेगा।
तो वो मतलब आप बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर देखो मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है तो इंडिया का एक्सपीरियंस है, यहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ जॉब की ही नहीं। तो अगर मैं जॉब करती हूँ, अगर आप इंडिया मतलब आप एज ए फ्रेशर भी मतलब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आप दुबई में जॉब आपको मिलती है, डेस्क जॉब जिसको बोलते हैं। तो वो जॉब आपको 5,000 दिरहम के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है, 5,000, हाँ ऑलमोस्ट 5 से 6,000 तक। अगर आपको अच्छी कंपनी हो तो 6,000 7,000 दे देती है, तो 5 से 6,000 आपको मिल जाएगा। अगर आप शारजाह और अजमान में करते हो तो आपको 4,000 से स्टार्टिंग होती है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको एटलीस्ट इंडिया का ही सही कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको इतनी सैलरी मिलती है। तो हमें मेड ना जितना मैं कमाऊंगी उससे ज़्यादा मेड को देना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो मतलब उसको तो सैलरी तो देनी है, बट उसके एक्स्ट्रा खर्चे भी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, जो कि वर्थ इट नहीं है। तो ये सेकंड मेन रीज़न है कि जो मैं जॉब नहीं करती हूँ। करूँगी, मेरा बहुत मन है करने का। जब स्पेशली क्या होता है कि जब आपको जॉब करने की आदत होती है तो आप ना मतलब हेजिटेशन फील करते हो अपने हस्बैंड से पैसे मांगने में, या कुछ है होता है, कई बार मैं फील करती हूँ, कई बार ठीक है चलो कोई नहीं। शुरू में तो बहुत ज़्यादा फील करती थी, अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसीलिए तो कभी कभार फील करती हूँ, कभी कभार ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मेरा बहुत मन है, मेरे को है कि अगर कोई मुझे रीज़नेबल प्राइस पे कोई नैनी मिल जाती है, क्योंकि मैं घर का काम कर लूँगी मुझे इतना पता है, और मिल जाती है मुझे अच्छी सैलरी पे कोई जॉब मिल जाती है तो मैं मूव करूँगी। नगू का प्रॉपर स्कूल लगेगा, क्योंकि वह फिर प्रॉपर स्कूल जाएगा ना, अभी तो इसका 3-4 घंटे की क्लास होती है, कुछ नहीं होता है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं जॉब करूँगी, नहीं तो अभी तक तो मेरा कोई ऐसा मतलब मुझे ना तो कोई जॉब मिली है और ना मैं कोई ऐसा ज़्यादा जोर डाल रही हूँ कि हाँ मुझे मिल जाए। हाँ अगर कोई अच्छी नैनी मुझे मिल जाती है, जॉब अच्छी मिल जाती है तो मैं ज़रूर करूँगी। देखो मैं करना चाहती हूँ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ये ईगो है, ईगो नहीं होती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता अपने हस्बैंड से पैसे मांगना, मतलब वो बिना मांगे भी दे देते हैं, स्टिल मुझे मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। मुझे आदत है ना खुद की कमाई खाने की, इसलिए यही रीज़न है कि मेरे को है कि मुझे मिले, बहुत मन है मेरा, मैं जॉब करूँ कुछ है, बट मेरे बच्चे को सरवाइव करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और पूरा ही मेरे पे डिपेंड है। क्योंकि अगर नैनी भी आ भी जाएगी तो वो इतना केयर नहीं कर पाएगी जितना मैं उसका करती हूँ। वो अपने पापा के बिना रह लेता, मेरे बिना नहीं रहा है, आज तक नहीं रहा है, मैं उसके बिना नहीं रही हूँ। इसलिए यही रीज़न है बस, इसीलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। नहीं तो कोई मुझे टॉन्ट भी करते हैं, कई बार बोल देते हैं अरे पति की कमाई ऐसा है, पति कमाता रहता है, ये करती है, ये वो करती है। वैसे मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी लोग जज करते हैं तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट यही रीज़न है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। एनीवेज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।